नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 3,47,000 करोड़ का बजट पेश किया है। चुनाव के बाद यह नीतीश सरकार का पहला बजट है। वित्त मंत्री ने कहा, ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान से बिहार तेजी से आगे बढ़ेगा। जदयू के एमएलसी भीष्म साहनी ने विधान परिषद में पश्चिमी चंपारण स्थित अनुमंडलीय अस्पताल के नवीनीकरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि अस्पताल के नवीनीकरण का कार्य कब शुरू होगा। इस पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि अस्पताल के नवीनीकरण के लिए एक बार निविदा प्रकाशित की गई थी, लेकिन उसमें केवल एक ही कंपनी का आवेदन प्राप्त हुआ। नियम के अनुसार उस निविदा को निरस्त कर दिया गया है। मंत्री ने कहा कि स्थल को पहले ही तैयार कर लिया गया है ताकि निविदा प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य तत्काल शुरू किया जा सके। पथ निर्माण एवं उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार की जमीन पर नजर नहीं डालनी चाहिए। उन्होंने बताया कि आर ब्लॉक के पास केंद्र सरकार की जमीन पर 500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय स्टेशन का निर्माण हो रहा है, इसलिए केंद्र को अपने कार्य निर्बाध रूप से करने देना चाहिए। मंत्री ने सदन में यह भी दावा किया कि अगली बार जब वे विधानसभा आएंगे तो 1000 से अधिक उद्योगों के नाम गिनवाएंगे, अन्यथा सदन में प्रवेश नहीं करेंगे। नीलगाय से किसानों की हो रही परेशानी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने एक साथ चिंता जताई है। इस संबंध में विधायक ने सवाल पूछा था कि नीलगाय हर साल हजारों एकड़ फसल बर्बाद कर दे रही है। इस पर वन पर्यावरण मंत्री ने बताया कि जिलावार शूटर्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस संबंध में पंचायत के मुखिया को अधिकार दिया गया है। इस पर अलग अलग पार्टियों के सदस्यों ने कहा कि आम आदमी को पता ही नहीं है कि किसे सूचना देनी है, मुखिया को पता ही नहीं है कि शूटर कौन है। सरकार हेल्पलाइन जारी करे, अखबार में विज्ञापन जारी करे। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने नीलगाय शब्द को इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि वन विभाग की तरफ से इसे घोरपड़ास का नाम दिया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में बिहार के सभी 38 जिलों की रैंकिंग जारी कर दी गई है। जारी की गई रैंकिंग के मुताबिक बिहार का सबसे समृद्ध जिला पटना है, जबकि शिवहर राज्य का सबसे गरीब जिला है। यह खुलासा विधानसभा में सरकार की तरफ से पेश किए गए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 में हुआ है। सर्वेक्षण के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में पटना पहले स्थान पर है, जबकि बेगूसराय दूसरे और मुंगेर तीसरे स्थान पर है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक राज्य की औसत प्रति व्यक्ति आय 76,490 रुपये है। वहीं पटना के प्रति व्यक्ति आय 1,31,332 रुपये दर्ज की गई है, जो राज्य में सबसे अधिक है। इसके बाद बेगूसराय में प्रति व्यक्ति आय 61,566 रुपये और मुंगेर में 54,469 रुपये है। बिहार सरकार ने 26-27 के लिए अपना बजट प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें शिक्षा और विकास को प्राथमिकता दी गई है। इस बार शिक्षा एवं उच्च शिक्षा पर सबसे अधिक राशि खर्च की जाएगी। बजट में शिक्षा के लिए कुल 68,216 करोड़ 95 लाख रुपए आवंटित किए गए, जिसमें राज्य के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय में बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता सुधार पर जोर दिया जाएगा। ग्रामीण विकास दूसरे नंबर पर है, जिस पर 23,701 करोड़ 18 लाख रुपए खर्च होंगे। इससे गांव में बुनियादी सुविधाओं, पेयजल, ग्रामीण सड़कों और ग्रामीण रोजगार योजनाओं की मजबूती मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग के लिए 21,270 करोड़ 40 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, जो अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और नई स्वास्थ्य योजनाओं के विस्तार में उपयोग होगा। निगरानी की टीम ने मुजफ्फरपुर के जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार को 19,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। भ्रष्ट डीओ के लॉकर में निगरानी के को करोड़ों के सोना, हीरा के जेवरात मिले हैं। गिरफ्तारी के बाद निगरानी विभाग की टीम ने सुधीर कुमार के पटना स्थित आवास की तलाशी ली। इस दौरान उनके आवास से 14 लाख रुपए कैश, निवेश के कई कागजात, बैंक पासबुक बरामद किया गया। इसी क्रम में इंडियन बैंक खाजपुरा शाखा पटना में संचालित एक लॉकर संख्या 537 का पता चला। अनुसंधान के क्रम में लॉकर का सत्यापन किया गया, जो अभियुक्त एवं इनकी पत्नी के नाम से संचालित है। कोर्ट से अभियुक्त को रिमांड पर लेकर डीएसपी मिथिलेश कुमार के नेतृत्व में एक तलाशी दल का गठन किया गया है। बिहार राजस्व सेवा संघ के आह्वान पर बिहार के सभी अंचलों के अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी 2 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। पटना के BRSA भवन में आयोजित सभा में बिहार राजस्व सेवा के पदाधिकारी इकट्ठा हुए।
सीओ के प्रतिनिधि मंडल ने राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगें रखी। डिप्टी सीएम ने कहा कि उनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा, जिसके बाद पदाधिकारियों ने कहा कि हड़ताल खत्म करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि उनकी जो सही डिमांड है उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। जो काम करता है, ईमानदारी से मेहनत करता है, हम वैसे लोगों का सम्मान करते हैं। वैसे लोगों का मनोबल नहीं गिरे, यह हमारी जिम्मेवारी भी है। हमने कमेटी बनाने की बात कही है। अब कमेटी ही तय करेगी कि इनके प्रमोशन, इनकी सेवा में सारी विषयों पर नियमानुकूल वो देखेंगे और देखकर उसका समाधान करेंगे। 3 स्तरीय कमेटी रहेगी। सेक्रेटरी, अपर सचिव और एक उनके सेवा से रहेंगे और सारी बिंदुओं की समीक्षा करेंगे। दाखिल खारिज व भूमि विवाद से जुड़े मामले में हो रहे अनावश्यक विलंब पर सरकार सख्त हुई है। देरी को समाप्त करने के उद्देश्य से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी अंचलाधिकारियों को पत्र जारी कर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने सभी अंचल अधिकारियों को भेजे पत्र में बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम में प्रयुक्त सक्षम न्यायालय एवं लंबित शब्द की स्पष्ट व्याख्या किया है। राजस्व भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव के पत्र में कहा गया है कि विभागीय समीक्षा में यह पाया गया है कि इन शब्दों के अलग अलग अंचलों में भिन्न व्याख्या किए जाने की वजह से दाखिल खारिज वादों, सीमांकन, भूमाफी तथा अन्य राजस्व मामले के निष्पादन में अनावश्यक विलंब हो रहा था। इससे वास्तविक क्रेता भी असमंजस की स्थिति में रहते थे। निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि दीवानी न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को सक्षम न्यायालय माना जाएगा। इसके साथ ही भूमि सुधार उप समाहर्ता, अपर समाहर्ता, समाहर्ता, आयुक्त न्यायालय, विधु द्वारा अधिकृत राजस्व न्यायालय तथा बिहार भूमि न्यायाधिकरण भी सक्षम न्यायालय के श्रेणी में आएंगे। लंबित का अभिप्राय तभी माना जाएगा जब वाद विधिवत स्वीकार होकर नोटिस निर्गत हो चुका हो। न्यायालय द्वारा स्टे ऑर्डर, अस्थायी इंजेक्शन स्टेटस बरकरार रखने का आदेश प्रभावी हो। सिर्फ आवेदन, आपत्ति या अभ्यावेदन का किसी न्यायालय में होना सक्षम न्यायालय में लंबित नहीं माना जाएगा। मोकामा से जेडीयू के विधायक अनंत सिंह ने बिहार विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली। शपथ लेने से पहले उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और इसके बाद जेडीयू नेता अनंत कुमार सिंह ने कहा कि हम निर्दोष हैं, हमें न्याय मिलेगा, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। कड़ी सुरक्षा के बीच मोकामा विधायक ने शपथ ग्रहण की। सिंह ने आरजेडी उम्मीदवार बीना देवी को 28,206 वोटों के अंतर से हराया था। वहीं मुख्यमंत्री ने माथे पर लगे तिलक के बारे में पूछा, जिसके बाद सिंह सदन के सदस्यों के निगाहों के सामने अपनी सीट पर लौट आए। पटना सिविल कोर्ट ने सिंह को केवल शपथ ग्रहण के लिए अनुमति दी थी। जमानत अभी तक मंजूर नहीं हुई है, इसलिए विधानसभा की कार्रवाई समाप्त होते हुए उन्हें जेल लौटना होगा। हालांकि इसमें खास बात यह आ रही कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मोकामा विधायक अनंत सिंह बगैर कागज के उन्होंने विधानसभा में शपथ ग्रहण खुद की